तो कल कहाँ तक हमने प्रोग्राम्स किए थे? 107 तक। वो करना था हमने अभी। ओके, उसकी स्टेटमेंट तो आपको मैंने बता दी थी ना। वन 107 फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा, इसके अंदर हमने कल कंडीशंस जो हैं वो राइट डाउन कर ली थी। अब इसके अंदर जो है वो हम 3 हेडर्स लगाएंगे। ठीक है, पहले नंबर पर इंक्लूड iostream.h, include conio.h और include math.h। ठीक है जी, ये लग जाएंगी। अब आप स्टार्ट करें फंक्शन को। वेवर्ड मेन और ब्रैकेट शुरू। अब फुल वेव रेक्टिफायर ऑपरेशन को, क्योंकि इसका ऑपरेशन हम स्टडी कर रहे हैं तो उसकी एंटर करवाना पड़ेगा उसको। काउट एंटर फुल वेव रेक्टिफायर ऑपरेशन। फुल वेव रेक्टिफायर ऑपरेशन जो है उसको एंटर करवाएं और एन नेक्स्ट लाइन के लिए। अब वेरिएबल्स डिफाइन करें। फ्लोट VS 1000, VL 1000 और TA 1000। उसके बाद पाई 3.14। ठीक है जी, फिर फ्लोट एक स्टेप साइज दिया हुआ है बीच में h का। फ्लोट h इज इक्वल टू 0.5 और इंडिसेस इंट IND इज इक्वल टू 0 और फ्लोट I इज इक्वल टू 0। अगर आप कल ये वाला प्रोग्राम देखें तो उसके अंदर आप देखें कि आपको कुछ कंडीशंस दी हुई हैं उसने। ठीक है, उसने एक तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है सप्लाई वोल्टेज का। वो एक्सप्रेशन उसने दिया हुआ है V ऑफ S ऑफ t साइन पाई t, और वहाँ पर वो कह रहा है कि ये इस तरह एक्सप्रेशन है कि VL VS के बराबर है फॉर VS ग्रेटर दैन 0 और VL माइनस VS के बराबर है फॉर VS लेस दैन 0। तो ये 2 कंडीशंस दे दी हैं उसने। ठीक है, तो अब ये कंडीशंस हैं जो कि हमारे पास, तो मुझे यहाँ पर वाइल लूप लगानी पड़ेगी। ठीक है, पहले आप फॉर लूप ज़्यादा लगाते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको वाइल लूप लगा के जो है वो सॉल्व करते हैं। तो वाइल लूप अगर मैं लगाऊं तो t लेस देन इक्वल टू 10 और ब्रैकेट शुरू, क्योंकि उससे शुरू में t के ऊपर जो टाइम है उसके ऊपर जो लिमिट दी हुई है, अगर आप देखें प्रोग्राम पीछे तो वो 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, उसने ये लिमिट दी हुई है। तो यहाँ से फिर अगर मैं इंडिसेस जो है उसको डिफाइन करूँ, TA IND इज इक्वल टू T, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर VS
IND साइन पाई स्टार टी, ये आ जाएगा। अब इसके अंदर इफ स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। वाइल के अंदर इफ आएगी, कंडीशन जो है वो आपने सपोज की हुई है पहले। तो इफ स्टेटमेंट आएगी कि इफ, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि अगर वी एस लेस देन 0 या वी एस ग्रेटर देन 0, तो फिर हमारे पास अगर इफ जो है यहाँ पर वी एस IND लेस देन इक्वल टू 0 है, तो फिर VL IND इज इक्वल टू माइनस VS IND के बराबर है। ये आप देख लें, आपने प्रोग्राम में ये लिखा हुआ है, उसने ये शुरू में कंडीशन दी हुई है, ऐसे ही है ना। तो हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, इफ स्टेटमेंट लगा दिया। या तो ये इससे कम है, या ये 0 के बराबर है, ठीक है, या ये इसके बराबर। इसमें से अब इसने उसने क्या करना है, पिक करना है, ठीक है, कि कौन सी किसको जो है वो ट्रू करता है। तो अब आप कहेंगे कि IND जो है ये IND +1 के बराबर, एक वैल्यू ज़्यादा आएगी, और T भी इसी तरह T+H, उसका स्टेप साइज उसने दिया हुआ है 0.5, जो शुरू में मैंने डिफाइन किया, ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब है कि यहाँ तक आपकी वाइल लूप चल गई है, और उसके अंदर क्या आ गया है, उसके अंदर इफ स्टेटमेंट भी आ गई है। अब आपने इसको प्रिंट करवाना है और फिर फॉर लूप लगानी है। काउट TVS TVL एंड नेक्स्ट लाइन के लिए, और फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन IND और I++, ठीक है जी। उसके बाद इनको प्रिंट करवा दें, काउट A of I T less than VS of I T VL of I and L, और get H और ब्रैकेट क्लोज। ये A ऑफ I जो मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई है, ये क्या है, ये TA ऑफ I, सॉरी, ये जो टाइम की आपके पास थी, ये TA ऑफ I, यानी कि अब ये सारे TA ऑफ I VS VL यही आपने फाइंड करने थे, ये सारे आपके पास निकल आएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। अब आ रहे हैं आप प्रोग्राम 108 के ऊपर। प्रोग्राम 108 ये है कि राइट ए C++ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फंक्शन f of x इज इक्वल टू x square plus 1 starting the limit from any number k to number n, also calculate m where m is equal to 5 f of 1 f of 2, एक पूरी सीरीज़ दी हुई है, उसको भी आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले तो जो फंक्शन है
यानी कि आपने कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कैलकुलेट करना। ठीक है, अब स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी लिमिट, कोई भी लिमिट है फ्रॉम एनी नंबर के टू एनी नंबर एन, के से लेकर एन तक। फिर इसके अंदर एम को भी कैलकुलेट करें, कैलकुलेट एम वेयर m is equal to 5 f of 1 plus f of 2 plus f of 4 plus f of 6 plus f of 7 plus f of 8 plus f of 9। ठीक है, प्लस 14 f of 5 प्लस f of 0 और प्लस 7 f of 3। अगर ये m आपको गिवन है, ये पूरी सीरीज जो है वो गिवन है, तो इसके अंदर ये आखिरी वाला हेडर हम ख़त्म कर देंगे, बाकी वही हेडर रहेंगे ऊपर। ठीक है, बाकी ऐसे स्टार्ट होगा प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं इसको। अब आपको पहले तो फंक्शन दिया हुआ है उसने, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर उसके साथ आपको सीरीज़ भी दी हुई है। तो अब पहले आप क्या करें कि यहाँ पर लिखें कि काउट एंट्री दें एन कैलकुलेशंस ऑफ एम। तो अब कैलकुलेशन जो है वो m की हमने करनी है, तो इसको हमने प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पर जितने, ठीक है, अब यहाँ पर जितने आपके पास वेरिएबल्स हैं उनको हमने डिफाइन करना है। ठीक है, इंट के कामा n कामा y कामा m कामा m कामा t कामा v। ठीक है जी। उसके बाद अब चूंकि सीरीज़ है तो सीरीज़ के लिए हम वेरिएबल्स को हमें इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। इंट s इज इक्वल टू 0, इंट u इज इक्वल टू 0 और इंट w इज इक्वल टू 0। और आप इनको एंटर करवाएं, काउट n एंटर k। ठीक है,
यहाँ पे के जो है वो उसको एंटर करवा दिया। ये सारे आपने 1 बाई 1 करके इनको एंटर करवाना है और इनकी इनपुट देनी है। अब आप यहाँ पर देंगे सी इन के, अच्छा जी। अब आप एंटर करवाएं एन को, काउट एन, एंटर एन, ठीक है। फिर सी इन एन, इसकी इनपुट। अब इस पर लगा दे फॉर लूप। तो फॉर लूप लगाएंगे तो फॉर x इज इक्वल टू के, x इज लेस देन n इक्वल टू n, x प्लस प्लस, ब्रैकेट शुरू, y x स्टार x प्लस 1, वो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको मैंने ये एक्सप्रेशन राइट डाउन कर दिया। नाउ आप इसको एंटर करवा दें, काउट एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स y एंड l। अब यहाँ पर आप डिफाइन करें, क्योंकि हमने सीरीज़ जो है वो k से लेकर किसी नंबर n तक ली हुई है, तो हमें वो रिमाइंडर की फॉर्म में सीरीज़ चाहिए। तो इफ़, अगर यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट लगाऊं कि x रिमाइंडर 5, यानी कि वो जो सीरीज आए वो x रिमाइंडर 5 की फॉर्म में हमारे पास निकले, तो ब्रैकेट शुरू, s इज इक्वल टू s प्लस वाई और t 14 मल्टीप्लाई बाई s। ठीक है। वो जो m वाली सीरीज़ है उसके अंदर 14 आ रहा है, आपको पता है। उसका वो जो सीरीज़ है उसके अंदर s, जिसके लिए हमने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट क्लोज करें, ठीक है, और फिर दे एल्स, इफ x 3 के बराबर है, ठीक है, 3 के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो नई ब्रैकेट शुरू होगी और u प्लस वाई आ जाएगा और v 17 स्टार u जो है वो आ जाएगा। वो आखिरी वाली में आपको पता है 3 है और 17 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो सीरीज देख लो ऊपर, ठीक है। अब फिर यहाँ पर ब्रैकेट और एल्स और फिर ब्रैकेट। अब अगली w प्लस वाई, वो आ जाएगा m 5 स्टार w। 5 किसके साथ था?
पहली वाली के साथ, ठीक है। तो ये आ गया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, अब m टी वी प्लस m, ये सारा आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी। नाउ आप इसको प्रिंट करवा दे सारे, ठीक है। तो काउट टी टी वी वी एम एम और फिर बड़ा एम और एम और एंड एल, उसके बाद गेट एच और ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये जितनी वैल्यूज़ थी वो सारी आपके पास इस सीरीज़ की निकल आएंगी। अच्छा जी, उसके बाद आए आप प्रोग्राम 109 के ऊपर। प्रोग्राम 109, ग्रोथ ऑफ चार्ज और डिके ऑफ चार्ज आपने फाइंड करना, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में आपने चीज़ पढ़ी हुई है। ग्रोथ ऑफ चार्ज स्लैश डिके ऑफ चार्ज, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट करना है। तो राइट ए C++ प्रोग्राम टू प्रिंट टाइम अगेंस्ट चार्ज फॉर द ग्रोथ ऑफ चार्ज इन सिंपल RC सीरीज सर्किट यूजिंग आयलर मेथड। RC सर्किट होता है ना, आपने पढ़ा, उसमें चार्ज की ग्रोथ भी होती है और चार्ज का डिके भी होता है, ठीक है। तो टू प्रिंट टाइम अगेंस्ट चार्ज फॉर ग्रोथ ऑफ चार्ज in simple RC series circuit using Euler method. तो अब इसके अंदर जो हमारे पास एक्सप्रेशंस आएंगे ग्रोथ ऑफ चार्ज और डिके ऑफ चार्ज के अंदर, जो डेटा हमारे पास गिवन होगा वो होगा T = 0, R 0.1 रेजिस्टेंस होगी, T मैक्स 2.5 सेकेंड होगा,
कैपेसिटेंस 0.1 माइक्रो फैरड की होगी, इनिशियल वोल्टेज 3 वोल्ट होगा, और फिर R एक 1 ओहम होगी और Q 0 होगा। अब दो सर्किट्स हैं, एक डिके ऑफ चार्ज के लिए और एक ग्रोथ ऑफ चार्ज के लिए। ठीक है, तो जो ग्रोथ ऑफ चार्ज है उसके लिए हमारे पास V3 है और Q 0 है, तो VIR प्लस Q ओवर C हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ से I की वैल्यू अगर निकालूँ तो I मेरे पास V माइनस Q ओवर C ओवर R आ जाएगी। तो Q यहाँ पर Q प्लस IH हो जाएगा और T यहाँ पर T प्लस H हो जाएगा। ये बीच में स्टेप साइज आ जाएगा। ये आपके पास ग्रोथ ऑफ चार्ज के लिए हो गया। अब दूसरी आपके पास कंडीशन है किसके लिए? डिके ऑफ चार्ज के लिए। तो डिके ऑफ चार्ज इसके लिए हमारे पास V0 Q4 और I जो है वो फिर हो जाएगा 0 माइनस Q ओवर C ओवर R, और Q प्लस IH और T इज इक्वल टू T प्लस H। ये आ जाएगा। ये सारा डेटा जो है ये आपको गिवन। तो अब यानी कि हमने प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने ग्रोथ ऑफ चार्ज दिखानी है और डिके ऑफ चार्ज जो है उसको दिखाना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच। वेयर्ड मेन ब्रैकेट शुरू। अब पहले तो कराएं ग्रोथ ऑफ चार्ज को एंटर। काउट एंटर दी ग्रोथ ऑफ चार्ज। चार्ज की जो ग्रोथ है उसको एंटर करवाएं एंड एल और नेक्स्ट लाइन पर चले गए। अब वेरिएबल डिफाइन करें। फ्लोट Q इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू 3, H इज इक्वल टू 0.1। फिर फ्लोट T मैक्सिमम 2.5, C 0.1 और कामा R इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद फिर फ्लोट QA 1000, TA 1000।
और आई। फिर इंट आई एंड डी, इसको इनिशियलाइज हमें करना पड़ेगा, और इसी तरह फ्लोट टाइम को भी हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ वाइल लूप। ठीक है, तो वाइल लूप अगर लगाऊं तो वाइल के मुताबिक t लेस देन इक्वल टू टी मैक्स, और ब्रैकेट शुरू। ब्रैकेट शुरू होने के बाद इसका एक्सप्रेशन लिखे i इज इक्वल टू v माइनस क्यू ओवर सी आर, ये एक्सप्रेशन आ गया। फिर टी ए आई एन डी टी, फिर क्यू ए आई एन डी क्यू, और Q इज इक्वल टू Q प्लस आई स्टार एच। ये आई एन डी होता है इंडेक्स के लिए, वो वैल्यूज़ आपने 1 2 3 4 5 आगे लेके जानी पड़ती हैं, तो इसलिए इसको ये वेरिएबल आपको डिफाइन करना पड़ता है। अच्छा, अब आ जाए उसके बाद जो इसको एंटर करवाएं, तो काउट टी क्यू स्लैश एन, ये इसको एंटर करवा दिया। अब इसके ऊपर लगा दें फॉर लूप, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई एंड डी आई प्लस प्लस। अब काउट प्रिंट करवाएं टी ए ऑफ आई टैब क्यू ए ऑफ आई टैब एंड एम, गेट एच और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, तो ये हमने लिख लिया किसके लिए प्रोग्राम, ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इसी तरह जो है आप प्रोग्राम जो है उसको राइट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट, एक जहाँ पर टी किधर लिखा था मैंने, टी प्लस एच वाली कमांड कहाँ लिखी है, हटा दी है। ये जिधर आ रही थी ना ये कमांड के Q इज इक्वल टू क्यू प्लस आई स्टार एच मैंने लिखा था, ज़रा प्रोग्राम को देखें। और फिर मैंने लिखा था T इज इक्वल टू टी प्लस एच, उसके नीचे एक और कमांड देनी है, वो देनी है आई एंड डी, क्योंकि एक नंबर इससे आगे लेना है हमने, आई एंड डी प्लस 1, ये कमांड जो है ये देनी है, और इधर फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना। ठीक है, ये उसके अंदर ये एडिशन कर लो। तो अब इसी तरह आप जो है वो प्रोग्राम राइट डाउन कर सकते हैं फॉर द डिके ऑफ चार्ज, तो लिख लेंगे सेम इसी तरह ही होना है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ जो फार्मूला उसके अंदर फ़र्क आना है।
बाकी सारा सेम प्रोग्राम जो है वो यही है। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर, जो कि है प्रोग्राम 111। प्रोग्राम 111 जो है ये ग्रोथ ऑफ डिके ऑफ करंट है इन आर एल सीरीज सर्किट। अभी हमने पढ़ा आर सी सीरीज सर्किट, ये क्या है? आर एल सीरीज सर्किट। ग्रोथ कैश डिके ऑफ चार्ज ऑफ करंट इन आर एल सीरीज सर्किट। तो अब जो ग्रोथ ऑफ करंट है, इसके लिए जो चीज़ें होगी हमारे पास, उसमें V 0.5 I 0 हो जाएगा। इसकी इक्वेशन होगी VIR प्लस LDI ओवर DT, और ये आ जाएगा DI ओवर DT V माइनस IR ओवर L। ठीक है, यहाँ पर I जो है वो I प्लस DI ओवर DT H के स्टेप साइज के साथ आएगी, और T आएगा T प्लस H के स्टेप साइज के साथ। तो ये मेरे पास ग्रोथ ऑफ करंट का डेटा है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास डेटा होगा डिके ऑफ करंट का। अब डिके ऑफ करंट का डेटा जो है, इसके लिए V0 I4 एम्पियर, तो इस केस में DI ओवर DT 0 माइनस IR स्लैश L आ जाएगा, और इसी तरह I प्लस DI ओवर DT H और T इज इक्वल टू T प्लस H के बराबर आ जाएगा। तो पहले मैं लिखता हूं प्रोग्राम, फिर ग्रोथ ऑफ करंट के लिए। ग्रोथ ऑफ करंट इन RL सर्किट। तो उसी तरह इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट H, इंक्लूड कोनियो डॉट H, वेवेड मेन ब्रैकेट शुरू। तो काउंट ग्रोथ ऑफ करंट, इसको एंटर करवाएं। ग्रोथ ऑफ करंट इन RL सीरीज सर्किट। RL सीरीज सर्किट के अंदर ग्रोथ ऑफ करंट जो है उसको एंटर करवाएं और नेक्स्ट लाइन पे चले गए। वेरिएबल डिफाइन करें, फ्लोट I इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू 0.5 और
h इज इक्वल टू 0.1। ये वेरिएबल्स मैंने डिफाइन कर दिए। अब फ्लोट t मैक्स 2.5, L इज इक्वल टू 10 इंडक्टेंस और R इज इक्वल टू 10 रेजिस्टेंस। ये उसके बाद फ्लोट IA 1000, ये रेंज दे रहे होते हैं हम इसको, ये जो 1000 देते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ तक वो इसके अंदर जनरेट कर सकता है। फिर इंट जो नंबर आगे आने हैं वो IND इज इक्वल टू 0, और फिर फ्लोट t इज इक्वल टू 0। अब वो उसी तरह इसके ऊपर क्या लगेगी, वाइल लूप। तो वाइल लूप लगाएंगे t लेस देन t मैक्सिमम, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट शुरू। DIDT V माइनस I स्टार R ओवर L। ठीक है, यहाँ पर जो ये कमेंट में मैं दे रहा हूँ, ये DIDT जो है ना, ये एक्चुअली बराबर है DI ओवर DT के। ठीक है, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, कमेंट जिस पे कर देते हैं। ठीक है, तो TA IND T और IA IND I, तो I इज इक्वल टू I प्लस DIDT H, और T इज इक्वल टू T प्लस H, और IND प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज। अब काउट प्रिंट करवा दें, T IN, फॉर लूप चलाएं, इंट x इज इक्वल टू 0, x लेस देन IND और x प्लस प्लस। फिर काउट प्रिंट TA ऑफ x टैब IA ऑफ x और फिर टैब और एंड। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज और गेट एच और ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसका दूसरा प्रोग्राम जो है वो कर लेंगे आप। ठीक है ना, प्रोग्राम नंबर 112, उसमें क्या करना है आपने, इसकी डिके जो है वो फाइंड करना है।